निंद्रा भोजन भोग भय सब नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। हम देखते हैं कि आज की डेट पे पृथ्वी पे तमाम जीव मौजूद हैं, तमाम जानवर मौजूद हैं, पर उनमें जो राज कर रहा है वो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि संतुलन कैसे बनाकर चलना है। संतुलन मतलब कि उसको ये चीज़ पता है कि कैसे हमें बल और कितना हमें बुद्धि का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें बल का उपयोग करना है तो कहाँ पे हमें बुद्धि का उपयोग करना है। इसी तरीके से हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि अगर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, मन, बुद्धि, विवेक, ये सब चीज़ को काबू में रख करके तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सभी चीज़ का संतुलन अगर किसी भी मनुष्य में नहीं है तो वो आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसका मन काफ़ी चंचल है तो उसको मन जो है वो गलत डायरेक्शन में उसको लेकर ही जाएगा, कहीं ना कहीं उसका मन उसको भटकाएगा। पर कितना भी मन पे कंट्रोल क्यों ना हो, अगर उसकी बुद्धि सही नहीं है तो मन का दोष नहीं, वो तो बुद्धि का दोष है। ठीक है, तो सभी चीज़ों का जब तक संतुलन आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इन संतुलन में जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है वो होता है मन। मन काफ़ी चंचल होता है, मन को काबू करना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ही असंभव सा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये असंभव है। मन को अगर आप काबू नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत ही आगे चल के दिक्कत होगी। मन कैसे काबू होता है? मन को काबू करने का सिंपल से एक तरीका मैं बताऊंगा कि बुद्धि का प्रयोग करें। बुद्धि हरदम आपको गलत डायरेक्शन में जाने से रोकती है, बताती है ये गलत है, फिर भी आपका मन उस डायरेक्शन में लेके जाता है। मन को किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें। मन अगर बोलता है कि इस जगह जाओ, पर आपका बुद्धि बोल रहा है कि इस जगह जाने से गलत होगा, ये होगा, वो होगा, तो मन को दबा दो। अगर मन को आपने लगातार निरंतर 1 महीने तक दबाए रहे या मन की बातें आप सुनना बंद कर दिए तो मन जो है वो संतुलन में धीरे धीरे आने लगेगा। बिना संतुलन के कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरीके से मनुष्य में 5 इंद्रियों को काबू करना बहुत ज़रूरी है, 5 आत्मा, सभी चीज़ को, इसमें जितने भी मनुष्य में है, मन, बुद्धि, सभी चीज़ों को पे उसको संतुलन रखना चाहिए, एक बराबर नियंत्रण, कि ना तो बहुत चंचल हो ना तो वो कम ही चंचल हो। तो सभी चीज़ों पे नियंत्रण रखें, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि पशु, जिस तरीके से हमें पता होता है कि खाना कितना खाना है, पर एक पशु को ये नहीं पता होता कि उसको खाना कितना खाना है। भोग कैसे करना है किसी के सामने नहीं करना। भोग मतलब कि सेक्स आप कह सकते हो, वो किसी के सामने नहीं करना। एक मनुष्य को पता होता है कितना करना है, मनुष्य को पता होता है, बट एक पशु को नहीं पता होता कि कैसे करना है, कितना करना है। वही हम बात कर लेते हैं कि उसकी निंद्रा को, तो एक मनुष्य काफ़ी कम निंद्रा ले सकता है, उसको पता होता है कि कितनी निंद्रा उसके शरीर के लिए सही होती है। वो सभी चीज़ को संतुलन रख के चलने की कोशिश करता है। अपने बुद्धि और अपने विवेक और अपनी ज्ञान की मदद से वो निरंतर आगे बढ़ता है। और पशु पास कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसके पास लाख ताकत हो या लाख बुद्धि ही क्यों ना हो, पर वो नियंत्रण पे काबू नहीं रखता, ना ही ज्ञान अर्जित करता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपको पशु नहीं बनना है तो हरदम ज्ञान और नियंत्रण और बुद्धि, ये चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है। विचार करके काम करें, कोई भी काम करें, वरना आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो लक्ष्य के लिए सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला होता है वो है नियंत्रण। नियंत्रण, काबू रखें आप किसी भी चीज़ को, कितना उसकी आवश्यकता है उतना ही आप उसका उपयोग करें। ऐसे ही आप आचार्य चाणक्य
जो भी चीज़ें हैं उसका रस लेना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, जिससे कि आपको अपने जितने भी लक्ष्य हैं उसको भेद पाने में मदद मिले।